वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्त विषय माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल चैप्टर कोई भी हो, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल कभी भारी नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन कब एक सीक्वेंस में रहेंगे विद थियरी कॉन्सेप्ट, तब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह का नीट में बैठने जाओगे डॉक्टर बनने के लिए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन भारी नहीं होता है, ऐसे सीक्वेंस में देखने का, देखते देखते एक टाइम आता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन, हल्का कैलकुलेशन होता है, आंसर तुरंत आता है। तभी तो टाइम एक क्वेश्चन के पीछे टाइम कम होता है। अगर एक क्वेश्चन के पीछे अगर आपको 20 सेकेंड दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन पे, 20 सेकेंड क्यों है? क्योंकि वो क्वेश्चन ही भारी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए टाइमिंग जो सेकेंड होता है कम होता है। ये ध्यान में रखने का। जैसे आप बड़ा होगे, क्लास 12 क्वालिफाई करोगे, वहां ये सब नीड पड़ती है, तो केयर करने का, बराबर केयर करने का, सीक्वेंस में रहने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is, और 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सही है ये कहा जा रहा है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. एक वायर है, a piece of wire, एक वायर का टुकड़ा है, इसका रेसिस्टेंस क्या है? टोटल रेसिस्टेंस क्या है? R है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे चलते जाना है, ध्यान रखना, तब तो बहुत आसान तरीके में बाजी मार लोगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझ लिया, मैंने आधा आंसर दे दिया। क्वेश्चन को समझ लेना मतलब आधा आंसर दे दिया आपने, आधा बचा है वो जो नॉर्मल तरीके से देंगे। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। यानी क्वेश्चन देखे आंसर क्या है, आंसर पे नहीं, क्वेश्चन में ही डूबे रहो। अभी क्वेश्चन में ही डूबे रहे। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का टुकड़ा है, इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है? R है। जैसे बोले फिगर बनाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। तो ये देखो, यहां पे एक वायर हो गया, ये वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस R हो गया। अब ये कहा जाता है, इसी वायर को 5 बराबर भागों में काटा गया है, 5 बराबर भागों में। यहाँ पे कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसको 5 बराबर भागों में काटो। तो एक इतना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 बराबर भागों में काट दो। तार लेके तो जाओगे नहीं परीक्षा में बैठने के लिए, तो समझा जाता है फिगर बना बना के। ये तार है, इसको 5 बराबर भागों में काटना है हमें। तो यहाँ पे इसका फिगर बना लिया। ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसको 5 बराबर भागों में काटो, काट दो। यहाँ पे 5 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में काट दिया। अगर ये वायर है तो इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ हमने क्या मान लिया? L है, L लेंथ का वायर है, हमने मान लिया। इसकी लेंथ कितनी है? L है। यहां से यहां तक कितनी लेंथ है? L है। L लेंथ को 5 बराबर भागों में काटोगे तो कितना होगा? L by 5, 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 और सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ये वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस R है, इसको मान लिया, इसकी लेंथ कितनी है? L है, हमने मान लिया L लेंथ है। इसी को 5 बराबर भागों में काट दिया, ये 5 बराबर भागों में काट दिया, तो लेंथ 5 बराबर भागों में काट दिया। तो लेंथ रेसिस्टेंस से पूछता है, भाई हम दोनों में रिलेशन क्या है? अगर मैं L लेंथ का हूं, मुझे 5 भाग में काट दिया काटने वाले ने, तो तुम्हारा क्या होगा? तो बोलता है अगर तुमको 5 भागों में काटा गया है तो मुझे भी 5 भाग, मेरा भी 5 भाग हो जाएगा। लेंथ को 5 भाग में काटेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 5 भाग में बढ़ जाएगा। लेंथ को 5 भागों में बराबर बांट दिया, रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी लेंथ कम करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। लेंथ कम करने से रेसिस्टेंस कम होता है। तो ये R है, तो ये पहला हिस्सा कितना हो जाएगा? R by 5, ये हो जाएगा R by 5,
ये हो जाएगा आर बाई 5, ये हो जाएगा आर बाई 5, ये हो जाएगा आर बाई 5। रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया, लेंथ के डिवाइड होने से रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया। अब ये थोड़ा यहाँ डिटेल जानने का कि लेंथ कम करेंगे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा फार्मूला है इस चैप्टर का जिसमें बताया आप लोगों को? बताओ कौन सा है वो, बताओ। ये थियरी में जाएंगे, लेंथ और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। देखिए, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें ये मान लेंगे जैसे इसमें चार्ज आता है तो इसमें 5 कोलिजन होता है, 5 टक्कर होती है, यानी अपोजिशन ऑफ करंट होता है, उसको बोलते हैं आर बोलते हैं। जैसे चार्ज आता है तो चार्ज टकराता है एटम से, तो इसमें मान लो 5 कोलिजन हो रहा है, इतने लेंथ में 5 कोलिजन हो रहा है। लेंथ को थोड़ा डबल कर दो तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। यानी लेंथ बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ता है तो कोलिजन, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। पहले इस एक बार और समझिए, इसमें चार्ज आया तो इसमें 5 कोलिजन हो रहे थे, लेंथ हमने डबल कर दिया तो कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अब 10 कोलिजन हो गया, डबल करने से 10 कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, इसको समझे रहो, थियरी में हमने बता दिया है। लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर का, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है। अगर लेंथ कम करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। लेंथ कम करने से क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। पहले लेंथ एल था, हमने तो इसको 5 भागों में काट लिया, 5 बराबर भागों में, लेंथ कम हुआ इसलिए रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो गया। इसलिए R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5। इस रिलेशन से लेंथ कम होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एक फार्मूला हमने बताया था, R बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। ये ध्यान रखने का, थियरी का पार्ट है। आगे जब लेंथ को डिवाइड करोगे, कर दो, लेंथ को काट दो 5 बराबर भागों में, रेसिस्टेंस भी उसका भी 5 भाग हो जाएगा। तो हमने R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5 लिख दिया। सबको ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R के बराबर होगा। इस वायर का रेसिस्टेंस हमने क्या बोला, कुल रेसिस्टेंस टोटल क्या है, R है। अब हो गया अगला स्टेप, यहीं पे रुके रहो, अभी सॉल्व करना है। बस एक चीज पकड़ो, सॉल्व करके बोलो हमने सब कर दिया, हो गया खत्म। यही है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, सो इजी होता है। आगे यहां से R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, ये R बाई 5 हो गया, सबको जोड़ा R हो गया। आगे ये R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, इसको देखने से किसमें लगता है, सीरीज में है। इसके आगे लिख लो समझने के लिए, परीक्षा मत लिखना, ये सीरीज में है। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस किसके बराबर आएगा, R के बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 5 भाग किया है, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ये किसके बराबर होगा, इस R के बराबर हो जाएगा। इसी के आगे लिखे रहना, समझने तक, बोर्ड परीक्षा मत लिखना, खाली ये बनाओ, यहां तक आओ। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है, दीज मतलब ये जो काटे हुए यहाँ पे, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, जो 5 भागों में काट दिया आपने, रेसिस्टेंस के भी 5 भाग हो गए, इसी 5 रेसिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करना है। फिर फिगर बनाओ, फिगर बनाना मत छोड़ो, ये जैसे बोले हम चलेंगे, हम इनका फॉलो करेंगे। हाँ बोलते जाओ आप। इन्होंने ये बोला, ये एक तार का टुकड़ा है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसको 5 बराबर भागों में काटा, L बाई 5 हुआ तो R बाई 5 हो गया। अब यही क्वेश्चन साहब कर रहे हैं, क्वेश्चन महाराज क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको अब पैरेलल में जोड़ो, ठीक है, आप जैसा आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। तो ये जब बोल रहे हैं इसको कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, ठीक है, करते हैं कनेक्ट पैरेलल में। इसका अगला स्टेप, तो यहाँ पे देखो, ये हो गया R बाई 5, ये हो गया R बाई 5, ये हो गया R बाई 5, फिगर ऐसे ही बनता है पैरेलल का, R बाई 5, ये हो गया R बाई 5, ये हो गया R बाई 5। यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हो गया R बाई 5, सब R बाई 5 है, ये भी R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5। क्वेश्चन साहब जैसे बोले हैं वैसे ही करना है,
इन्होंने बोला 5 बराबर भागों में काट लो, रेसिस्टेंस 5 बराबर भागों में बट गया, इसको उठा के पैरेलल में जोड़ दो, फिगर बना दो, R/5 R/5 R/5। यहां से अपने मन से पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दे रखे हैं, क्वेश्चन आप दे रखे हैं, इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, पहले काटा फिर पैरेलल में जोड़ा, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना दे रखा है R डैश। तो फार्मूला लगाओ यहाँ पे 1/R बराबर ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना डिटेल हो सकता है पढ़ो बाबू, नीट IIT IAS PCS कुछ भी कंपटीशन होना, बहुत मजा आएगा जिस दिन परीक्षा क्वालिफाई करोगे। 1/R बराबर इनके लिए लगा दो, ये पैरेलल में है, यहां लिख लो पैरेलल में, इनके लिए फार्मूला लगाओ। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे R डैश, तो यहाँ पे लिखो 1/R डैश बराबर 1/R डैश बराबर 1/R1, ये है R1 R2 R3 R4 R5। क्यों R5? क्योंकि 5 भागों में काटा है इसलिए पांचवा भाग R5। तो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 आगे 1/R1, तो 1/R1 के जगह पे कितना R/5, तो ये हो जाएगा R/5 प्लस ऐसे लिखते जाओ 1/R2, इसके जगह पे भी कितना R/5, 1/R/5 सब R/5 है, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ये देखो 1 2 3 4 5, 1/R डैश बराबर R डैश क्यों लिया, हमने अपने मन से नहीं लिया, एक क्वेश्चन साहब का कंडीशन है कि जब काट के पैरेलल में जोड़ोगे उस समय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R डैश है, R डैश है, इसलिए इस R की जगह पे हमने R डैश लिखा है, ध्यान रखने का, इसको हमने अपने मन से नहीं लिखा R डैश है, ये बोल रहे हैं पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R बराबर ये फार्मूला था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दे रखे हैं क्वेश्चन साहब, इनका मोस्ट वेलकम किया, 1/R डैश बराबर 1/R/5 प्लस अप टू डॉट डॉट वहां तक लिखा। इसको जोड़ो थोड़ा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 और नीचे कितना है R/5। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25/R। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया 25/R, तो यहां से लिख सकते हैं 1/R डैश बराबर कितना निकला हमारा 25/R। तिरछा गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R का गुणा करोगे 1 में कितना होगा R, तो यहां पे लिख सकते हैं R बराबर R डैश इंटू 25। तो यहां से लिखना होगा, या R डैश बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, R डैश बराबर R में 25 का भाग पड़ जाएगा, ये हो गया। इनको डिब्बे में बंद किए रहो। यहां तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन साहब ही कहते हैं, क्वेश्चन साहब क्या करते हैं, क्वेश्चन महाराज, क्वेश्चन महाराज एकदम मोस्ट वेलकम करो, रेस्पेक्ट करो इस क्वेश्चन का, इसमें घुस जाओ, क्वेश्चन ही समझ डालो, आधा आंसर आ गया। आधा आंसर क्वेश्चन समझने तक होता है, आधा तो नॉर्मल है, बाय फार्मूला दिस बराबर दिस। देखो ये क्वेश्चन साहब आगे ये कहते हैं देन द रेशियो, तो कर रहे हैं देन द रेशियो, तब रेशियो R/R डैश कितना होगा, ये कंडीशन है, R/R डैश कितना होगा। तो यहाँ पे R की जगह पे लिखो R, क्यों R की जगह पे R लिखा, हम नहीं लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं R के जगह पे R ही लिखो, R है तो यहाँ पे R लिखा। R डैश का मान कितना निकाला है आपने, यहाँ पे लिख लो R/R, R के जगह पे R डैश के जगह पे कितना निकाला है R/25, तो यहाँ पे लिखो R/25। तो यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू 25 ऊपर चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में R से R काटो,
बराबर कितना आ गया 25। तो यहाँ पे r बाई r डैश बराबर कितना हो जाएगा 25। बंद कर दो डिब्बे में इनको। क्वेश्चन महाराज कर रहे हैं द रेशियो r बाई r डैश इज, r की जगह पे r, ये जो बोलेंगे वैसे ही चलना है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये बोलते हैं r की जगह पे r लिखो, r लिखा, r डैश कितना निकाले हो उसको लाके यहाँ पे रखो r बाई r डैश, r डैश के जगह पे कितना r बाई 25, r बाई r बाई 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 25। तो r बाई r डैश बराबर 25। ये जो सॉल्यूशन निकाला है आपने ना, इसको ऑप्शनल क्वेश्चन जो दे रखा है ना 4 ऑप्शन ABCD, उसके सामने रखो 25। ये तो है नहीं, ऑप्शन ए सही नहीं है, 1/5 भी नहीं सही है, 5 भी नहीं सही है, लेकिन ये सही है, डी सही है, ये डी सही है। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन पूछता है, होता कुछ नहीं है, ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसको 5 बराबर भागों में काटा तो ये R/5 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 5 बराबर, इसका भी रेसिस्टेंस भी 5 भाग में बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कर रहे हैं इसको पैरेलल में जोड़ो, तो पैरेलल में जोड़ दिया, फिगर दिखा दिया। फिर कहते हैं इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R डैश है, हम दे रहे हैं आपको R डैश, अपना दिमाग मत लगाना। R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R डैश है, हम जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। 1/R R डैश इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच का समतुल्य प्रतिरोध R डैश, तो फार्मूले में लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R/5 प्लस ऐसे अप टू डॉट डॉट 1/R/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 25/R। अब यहां से 1/R डैश बराबर 25/R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, R बराबर R डैश इंटू 25, R डैश बराबर क्या होगा, इस R में 25 का भाग पड़ जाएगा, डिब्बे में बंद किए रहो। अब क्वेश्चन में फिर जाओ। हाँ क्वेश्चन साहब क्या बोले आप आगे, रेशियो R बाई R डैश, R की जगह पे R डैश के जगह पे कितना R/25, तो ये R/25, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 25 आया, फिर डिब्बे में बंद करो, फिर इनको उठा के इनके सामने लाओ। हाँ तो देखेंगे ये 25 आया, तो ये सही नहीं है 1/25, B भी सही नहीं है, C भी सही नहीं है, यहाँ दे रखा है 25, इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, एक नीट वाला लड़का क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा, दिस इज ट्रू, दिस इज द फैक्ट, क्वेश्चन एंड होते ही वो आंसर देता है। वो टैलेंटेड लड़का वो ऐसे देता है, इसी फार्मूले पर आता है, इसी फार्मूले पर रहेगा ना, क्वेश्चन पढ़ते जाएगा। हाँ ये वायर है, इसको 5 भाग में काटा, लेंथ डिवाइड किया, रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया, फिर नीचे आ गया, पैरेलल में जोड़ा, R/5। कितना बड़ा कैलकुलेशन है, नॉर्मल है, छोटा सा कैलकुलेशन है। ऐसे ऐसे 1/R/5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको रख लेंगे, डिब्बे में बंद करेंगे, कंडीशन के R/R डैश, R की जगह पे R डैश की जगह पे R/25 सिंप्लीफाई करेंगे 25। आंसर ढूंढता है लड़का और देखता है 25 है, तुरंत टिक करता है विद इन 20 सेकेंड और बड़ा आदमी बनता है, बड़ा डॉक्टर बनता है। तो क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल कोई भी भारी नहीं होता, बहुत आसान होता है। क्वेश्चन समझो, अच्छी लाइफ जियो, अच्छा आदमी बढ़ो, बड़ा आदमी बनो। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।